नमस्कार दोस्तों, आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गोल्डन सर पर मैं गोल्डन सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपको पर डे 7 बजे शाम में लाइव टेस्ट देना रहता है और आप लोग ज्वाइन होते हैं और आप लोग बहुत बढ़िया टेस्ट देते हैं। अगर आप लोग इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहें तो डिफिनिट है कि आपको कामयाबी जो है वो चरण चूमेगा। दोस्तों, क्वेश्चन की दुनिया में आते हैं और पहला नंबर क्वेश्चन यह है कि कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा ऑप्शन है एल्युमिनियम। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जो होगा वो होगा तांबा। तांबा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो इसका सही जवाब है तांबा। ठीक है, दिमाग में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फ्यूज तार किस पदार्थ से बनाया जाता है। दोस्तों, फ्यूज तार किस पदार्थ से बनाया जाता है। इसका सही जवाब है लेड और टीन मिश्र धातु से। इसका सही जवाब क्या है, लेड और टीन के मिश्र धातु से बनाया जाता है। तांबा से आप लोग फ्यूज तार बना लेते हैं, लेकिन इसका सही जवाब जो है वो लेड और टीन का मिश्र धातु करेक्ट है। ठीक है, जो कि परफेक्ट आपको फ्यूज तार होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीन प्रतिरोध जिसमें प्रत्येक का परिमाण कैपिटल आर है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तीन प्रतिरोध है जिसमें प्रत्येक का परिमाण कितना है, कैपिटल आर है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। दोस्तों, श्रेणी क्रम में जोड़ने का जो है रूल होता है R बराबर R1 प्लस R2 और प्लस में R3। आप इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। तो श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो आप यहाँ पर प्रत्येक का परिमाण है R R R, तो हम R प्लस R यानी तीनों को अगर जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में तो R R R बन गया, तो ये 3R। ये आप जो है श्रेणी क्रम के लिए प्रतिरोध का होता है। इसका सही जवाब होगा 3R। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, तीन प्रतिरोध जिसमें प्रत्येक का मान कैपिटल आर है समांतर क्रम में जोड़ा गया। तो तीन प्रतिरोध है जिन्हें प्रत्येक का मान कैपिटल आर है, समांतर क्रम में जोड़ा गया। इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों, समांतर क्रम में जोड़ने का जो होता है फॉर्मूला 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है। लेकिन प्रत्येक का मान आर आर है, 1/r प्लस 1/r, अब प्लस में फिर लिखेंगे हम लोग 1/r, क्योंकि तीन ठो जोड़ रहे हैं ना, तो 1/r जोड़ 1/r जोड़ 1/r। इसका लघुत्तम लीजिए, ये आपको समांतर क्रम में RP लगाते हैं, P4 पैरेलल। अब इसको तीनों को जोड़िएगा तो ये बन गया 3/r। तो 3/r जो निकला है दोस्तों, तो 1/rp बराबर निकला है, 1/rp बराबर 3/r। अगर हम कहेंगे rp बराबर क्या होगा, तो आप कहिएगा सर जी इसको पलट दीजिए, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा r/3। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, r/3 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आइए, 10 ओम प्रतिरोध वाले तार की लंबाई को खींचकर 3 गुना करने पर नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा। देखिए, लंबाई को जब हम 3 गुना करेंगे तो क्षेत्रफल तिहाई हो जाएगा। आप लोग को बता चुके हैं, लंबाई 2 गुना करने पर क्षेत्रफल आधा हो जाता है, लंबाई 3 गुना करने पर क्षेत्रफल तिहाई हो जाएगा। तो देखिए, इसका आप लोग फार्मूला दिमाग में रखिएगा। प्रतिरोध निकालने का फार्मूला होता है R बराबर रो L बाय में होता है A। ठीक है दोस्तों, R बराबर फार्मूला रो L/A। रो जो है उसे हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं। लंबाई को जब हम 3 गुना करेंगे, तो लंबाई अगर 3 गुना हो जाएगा तो नया प्रतिरोध, अगर हम कहेंगे नया प्रतिरोध क्या होगा, तो R1 बराबर लंबाई अगर 3 गुना करते थे हो जाएगा 3L। ठीक है, अब बटे, और जब लंबाई 3 गुना करेंगे तो वो तार तो पतला हो जाएगा। कोई भी तार को खींचिएगा तो क्या होगा, तार पतला हो जाता है। लंबाई अगर 3 गुना करेंगे ना, क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होता है उसका मोटाई वो हो जाता है तिहाई। ठीक है, अब ये 3 जब पलट के ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा R1 बराबर 3 तिया 9 रो L/A।
रो एल बाय ए को हम आर कहते हैं, यानी 9 आर हो गया, और आर का मान आपको है 10, तो 9 गुना 10 कर दीजिएगा तो हो जाएगा 90 ओम। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 90 ओम। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये भी। कहता है एक 220 वोल्ट और 100 वाट के बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा? बल्ब पर लिखल रहता है 220 वोल्ट, 100 वाट, 110 वाट, कुछ भी लिखा रहता है। उस बल्ब का अगर प्रतिरोध निकालना है, प्रतिरोध का निकालने का फॉर्मूला होता है P बराबर, ऐसे फॉर्मूला होता है V²/R। आप लोग को याद होगा P बराबर फॉर्मूला क्या होता है? V²/R। अगर हम R निकालेंगे तो R बराबर फॉर्मूला क्या होगा? V² P। तो V² V है वोल्टेज, तो 220 के स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 484 पर 00। ठीक है, 484 पर 00। अब बटे में कितना? तो 100, दोनों शून्य कट गया, 484 ओम इसका सही जवाब होगा। ठीक है, फिर से समझ जाइए, P बराबर फॉर्मूला था V²/R। R निकालेंगे तो R बराबर V²/P। V² तो V है 220, 220 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 220 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 484 पर 00। अब बटे में P कितना है? 100, शून्य शून्य काट दीजिए, इसका सही जवाब हो जाएगा 484 ओम। ठीक है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं दोस्तों। आप तो ध्यान से इसे देखते जाइए और होगा तो लिख लीजिएगा दोबारा। ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम पालन करता है। दोस्तों, किरचॉफ का प्रथम नियम जो है यह बताता है कि कोई भी बिंदु है, इस पर मिलने वाली धारा का जो बीज गणितीय योग होता है वो शून्य होता है, यानी आने वाले धारा का कुल योग जो होता है वो जाने वाले धारा के कुल योग के बराबर होता है। ठीक है, जो धारा आता है उसका कुल योग, अगर मान लीजिए I1 है ये, और ये आपको I2 है, ये आपको I3 है, ये आपको I4 है। ठीक है, तो आने वाले धारा कुल योग जो होता है वो जाने वाले धारा कुल योग के बराबर होता है, यानी I1 + I2 बराबर हो जाएगा I3 + I4। तो यहाँ पर किरचॉफ का प्रथम नियम पालन किसका करता है? तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा, किरचॉफ का प्रथम नियम पालन करता है आवेश संरक्षण नियम का। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किरचॉफ का प्रथम नियम किसका पालन करता है? आवेश संरक्षण का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। आप लोग ध्यान से देखिए और आप लोग इसे लिखते जरूर जाइएगा। पर डे आपको 7 बजे शाम में आप लोग टेस्ट जरूर दीजिए। किरचॉफ का दूसरा नियम पालन करता है दोस्तों किरचॉफ का दूसरा नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है, क्योंकि किरचॉफ का दूसरा नियम क्या बताता है? किसी बंद परिपथ के प्रत्येक भागों में प्रवाहित होने वाली धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का योग उस परिपथ में लगे हुए सेल के EMF के बराबर होता है। ठीक है, अगर लिखना है तो लिख लीजिएगा, किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के प्रत्येक भागों में प्रवाहित होने वाली धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का योग उस परिपथ में लगे हुए सेल के EMF के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका किरचॉफ का दूसरा नियम किसका पालन करता है? ऊर्जा संरक्षण नियम का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन दिए हैं दोस्तों, 30 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए और इसको 1-2 बार देख लीजिएगा तो याद ही हो जाएगा। ठीक है, ताप बढ़ने से धातु का प्रतिरोध। दोस्तों, ताप अगर बढ़ेगा तो धातु का प्रतिरोध जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ताप बढ़ने से धातु का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताप बढ़ने से धातु का प्रतिरोध बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए दोस्तों, ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध। ताप बढ़ने से अर्धचालक प्रतिरोध घट जाता है। ताप बढ़ने से अर्धचालक प्रतिरोध क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आइए। आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिया गया है। क्या को प्रतिरोध दिया गया है? 3 प्रतिरोध दिया गया है। संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध कितना प्राप्त होगा? देखिए, आप लोग को बता देते हैं, अगर हमको न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना रहता है तो हम लोग को जोड़ना चाहिए समांतर क्रम में प्रतिरोधक को। ठीक है, और अगर अधिकतम प्राप्त करना है प्रतिरोध तो प्रतिरोध को जोड़ना है श्रेणी क्रम में, क्योंकि आप लोग जानते हैं श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3 जब प्रकाश होते रहता है। और समांतर क्रम का रूल क्या है? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस एवं प्रकाश चलते रहता है। तो अगर हमको
न्यूनतम प्राप्त करना है तो समांतर क्रम में जोड़ना है, और अधिकतम प्राप्त करना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो इसका जो है सही जवाब जो होगा वो होगा 1/3 ओम। 1 ओम के 3 प्रतिरोधक है। आपको जोड़ना है, न्यूनतम प्राप्त करना है तो न्यूनतम प्राप्त करने के लिए आपको जोड़ना किस में पड़ेगा, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम के लिए सीधी रूल है कि अगर तीनों प्रतिरोधक समान है ना तो जितना बार जोड़ रहे हैं उतना से भागा दीजिए। 3 बार जोड़ रहे हैं 3 से भागा दीजिए, 1/3 हो। ठीक है, सबसे सिंपल तरीका। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है दोस्तों, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। तो वोल्ट मीटर आप लोग को विभवांतर माप के बताता है। ठीक है, वोल्ट मीटर क्या मापता है, विभवांतर मापता है। अगर उसका प्रतिरोध कम रहेगा तो धारा उससे गुजर जाएगा। ठीक है, तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज़्यादा होना चाहिए। इसका सही जवाब है अनंत। ठीक है, अब वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है तो कहा जाता है वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होगा, तो बहुत अधिक। ठीक है, आदर्श लगा दिया तो अनंत देना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों, आप लोग को ये भी याद होगा। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो 0 होता है। यही कहता एमीटर का प्रतिरोध क्या होगा, तो एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। क्या होता है, बहुत कम। दिमाग में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है दोस्तों। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बनता है, आप लोग को पता होगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन से बनता है। किससे बनता है, टंगस्टन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं। विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का व्यवहार किया जाता है, जिस तार का व्यवहार किया जाता है वो क्या होता है दोस्तों। विद्युत हीटर में जिस तार का व्यवहार किया जाता है उसे हम नाइक्रोम कहते हैं। ये तो सब जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं। स्विच ऑन करने पर विद्युत बल्ब का ताप क्या होता है। देखिए, स्विच ऑन जैसे कीजिएगा तो बल्ब का ताप क्या होता है, बढ़ने लगता है। वो बढ़ते 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 ये स्टिल नहीं स्थिर होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर गलती हो गया है, इसका यहाँ पर लिखल होगा स्थिर। पहले बढ़ता है फिर स्थिर हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब यही होगा, पहले ताप बढ़ता है उसके बाद फिर स्थिर हो जाता है। ऐसा नहीं ताप बढ़ते 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 फटिए जाएगा तब। ठीक है, स्विच ऑन करने विद्युत बल्ब का क्या होता है कहानी, स्विच ऑन करने और विद्युत बल्ब का ताप जो होता है पहले बढ़ता है फिर क्या होता है, स्थिर हो जाता है। स्टिल यहाँ पर हो गया टाइपिंग, स्थिर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आइए। देखिए दोस्तों, 1000 वाट और 230 वोल्ट हीटर का प्रतिरोध बताना है। अब देखिए, आपको हीटर का प्रतिरोध निकालना है और प्रतिरोध निकालने के लिए R बराबर फॉर्मूला V² बाय में P, V² बाय में P। तो यहाँ V कितना है, 230। तो 230 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 529 पर 00, 529 पर 00। अब बटे में 1000, 1000 से भागा दीजिएगा तो 0000 तो कटिए जाएगा। ठीक है, एक अंक बाद 10 यानी 52.9 ओम होगा। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा, 52.9 ओम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं दोस्तों। 1 ओम के प्रतिरोध वाले समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ा में काट देना है। 1 ओम का तार था, उसको 4 टुकड़ा में काटिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, सॉरी 1/4 हो जाएगा। 1 ओम के प्रतिरोध वाले समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ा में काटिए और उसे समांतर क्रम जोड़ दीजिए। देखिए, प्रत्येक तार का प्रतिरोध 4 टुकड़ा में काटे हैं तो 1/4, 1/4, 1/4, सब 1/4 हो जाएगा, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 सब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा, 1 ओम का प्रतिरोध का तार है उसे 4 टुकड़ा में काट देते 1/4, 1/4 होगा। अब उसे समांतर क्रम में जोड़ना है। तो समांतर क्रम में जोड़ना है तो क्या करेंगे, बोलिए जल्दी से। समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या आता है, 1/R बराबर तो 1/4 प्लस, इसी तरह से आपको 4 बार जोड़ना पड़ेगा तो ये पलट जाएगा। तो पलट जाएगा तो क्या होगा, देखिए 1/R बराबर हो जाएगा 4 जोड़ 4 जोड़ डॉट डॉट करके कै बार होगा, 4 बार। अब 4 4 4 4 जोड़िएगा तो क्या बार होगा। 1 ओम के प्रतिरोध वाले समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ा में काटे तो 4 बराबर टुकड़ा में काटे तो क्या होगा, 1/4 1/4 1/4 हुआ ना। और समांतर क्रम में जोड़े, समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या था, 1/R
आर बराबर 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 एवं प्रकाश होगा ना, तो इसका जो है 1/r बराबर, ये तो पलट जाएगा, ये 1/4 जो था ये पलट के चल जाएगा ऊपर, तो 4 4 4 कै बार जोड़े हैं, 4 बार, ये हो जाएगा 16, 1/r हो गया 16, तो r क्या हो जाएगा 1/16 ओम हो जाएगा। ठीक है, इसमें दोनों ऑप्शन गलत है, इसका सही जवाब क्या होगा 1/16 ओम। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। 1 ओम के प्रतिरोध वाले समरूप तार को 4 टुकड़ा में काटे हो, 4 टुकड़ा में काटे हो, तो प्रत्येक टुकड़ा का प्रतिरोध कितना हो गया 1/4। अब उसको समानता क्रम में जोड़ दोगे, तो प्रत्येक टुकड़ा को समानता क्रम में जोड़ोगे तो क्या होगा 1/r बराबर 1/1/4 जोड़ 1/1/4 जोड़ 1/1/4, जो 4 बार जोड़ना है। ये जो 1/1/4 लिखी हुई है पलट के ऊपर जाएगा तो क्या होगा 4 जोड़ 4 जोड़ 4 जोड़ 4 कै बार जोड़ना है 4 बार, क्योंकि 4 टुकड़ा है, तो 4 4 8 4 12 4 16, 1/r ना 16 हो गया, तो r बराबर क्या होगा, तो इसके नीचे में कुछ हो तो 1 है, r ई ऊपर जाएगा तो ये ऊपर चल जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा 1/16 ओम। ठीक है, इसका दोनों ऑप्शन गलत है दोस्तों, इसका सही जवाब जो होगा वो होगा 1/16 ओम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं। विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदल देता है। विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदल देता है वो क्या कहलाता है, इसका सही जवाब है प्रतिरोध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं। किसी चालक में विद्युत प्रवाह के कारण क्या होता है, किसी चालक में विद्युत प्रवाह का क्या कारण है, तो आप लोग जानते हैं अगर विभव में अंतर नहीं रहेगा तो चालक में विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, तो इसका सही जवाब है बी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 आते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा मापा जाता है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है ऊर्जा। किलोवाट घंटा मात्रक होता है दोस्तों, किलोवाट घंटा मात्रक होता है ऊर्जा का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, इसका क्वेश्चन तो हल्का हल्का है। एक तार को खींचकर उसके लंबाई दुगुना कर देते हैं तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, दुगुना करते हैं 4 गुना हो जाएगा, सिंपल सा बात है, प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 आते हैं दोस्तों। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापते हैं दोस्तों, व्हीटस्टोन ब्रिज से जो है ना उच्च और निम्न प्रतिरोध मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 आते हैं। स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, तो दोस्तों स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है। क्वेश्चन नंबर 26 आइए। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है उसका द्रव्यमान क्या होगा, बोलिए जल्दी से, धनावेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, धनावेशित करने पर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, द्रव्यमान क्या होगा घटेगा, इसका सही जवाब है घटेगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 27। जब किसी वस्तु को ऋण आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, मास मतलब द्रव्यमान, जब किसी वस्तु को ऋण आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए ऋण आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने ऋण आवेशित होता है, इसका मतलब क्या है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आते हैं। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। अब यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि ऋण आवेशित कर रहे हैं कि धन आवेशित कर रहे हैं, जब किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, यानी इसका सही जवाब दोनों होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 आते हैं दोस्तों। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल किसने दिया दोस्तों, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल किसने दिया, कूलाम ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश क्या होता है दोस्तों, आप लोग जानते हैं विद्युत द्विध्रुव इस प्रकार से बनता है, एक माइनस क्यू होता है, दूसरा प्लस क्यू होता है और इसके बीच की दूरी जो होता है हम 2L मानते हैं या 2A मानते हैं। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव कुल आवेश क्या होगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों जोड़िए, कुल आवेश 0 होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जो है प्रैक्टिस करिएगा इसका। आज का क्लास बस ये इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए आते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।